Welcome to VIC platform Vidya Kalash Inter College. In the last class we have discussed about climate. हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, और हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था कि जो क्लाइमेट है उसका मतलब होता है एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस. व्हाट एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस. ठीक है. क्लाइमेट इज व्हाट इज द एवरेज ऑफ weather condition. I don't understand. Now the question is, what is weather condition? Weather condition क्या होता है? Weather condition यहाँ से मतलब है atmospheric condition. Weather condition means atmospheric condition. ठीक. इधर शांति से देखो बोर्ड पे. ठीक है. वेदर कंडीशन मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन. और एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर, तापमान. ठीक. प्रीसिपिटेशन मतलब कि वर्षण. नेक्स्ट विंड. विंड्स में दो चीजें, डायरेक्शन एंड स्पीड. क्या? स्पीड. यस. सोलर रेडिएशन. सौर से जो किरण आती है उसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? क्लाउड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगला है आपका ह्यूमिडिटी एंड मोर. इधर जो आवागमन हो रहा है, शांति से एक जगह बैठ जाओ और अच्छे से पढ़ो. ठीक. क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन. क्लाइमेट क्या है? तो वेदर कंडीशन का एवरेज. ठीक है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेदर? वेदर को हिंदी में कहते हैं मौसम. क्या? मौसम. एक्चुअली वेदर इज अ क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक. नो, वेदर इज अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन. एक मौसम है. जैसे हमने कहा कि यहाँ का मौसम गर्म है, वहां का मौसम ठंडा है, यहाँ पे बारिश हो रही है, वहां पे बारिश नहीं हो रही है. हम जब एक वेदर को देखते हैं, अगर हमें किसी स्थान के वेदर को देखना हो तो हम क्या चीज देखेंगे? हम देखेंगे कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का प्रेसिपिटेशन कैसा है. ठीक. वहां की विंड्स कैसी हैं, विंड्स का डायरेक्शन कैसा है, स्पीड कितनी है, सोलर रेडिएशन. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है. एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट करेगा किसको? विंड की डायरेक्शन और स्पीड को भी. ठीक है. तो अगर हमें किसी स्थान के वेदर को देखना हो तो हमें क्या देखेंगे? यही सारी चीजें देखेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ठीक है. आई डोंट अंडरस्टैंड. तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मिलकर के क्या बना है? वेदर. आई डोंट अंडरस्टैंड. जैसे हमने कहा कि दिल्ली का वेदर क्या है? हॉट है, गर्म है. ठीक है. हॉट एंड ड्राई. अब हॉट एंड ड्राई का मतलब क्या हुआ? यस. तो दिल्ली के वेदर में हमने क्या देखा? हमने देखा यहाँ पे टेम्परेचर कितना है. ठीक है. यहाँ पे बारिश कैसे, प्रेसिपिटेशन कैसा है, यहाँ का विंड स्पीड कैसा है. ठीक है. सोलर रेडिएशन कितना है, सनशाइन है कि नहीं, क्या है. ठीक. बदली है, बादल है कि नहीं है. ठीक है.
तो यही सब कुछ हमने देखकर वहां का वेदर क्या किया, हमने डिसाइड किया। अंडरस्टैंड? तो यही सब कुछ मिलकर के क्या बनता है, वेदर। वेदर इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हैं टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोलर रेडिएशन, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी एंड मोर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी हो गया, ठीक है। दीज आर द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और किसी प्लेस के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम देखते हैं कि वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा है। देखो एक चीज ध्यान दो, अगर हम किसी प्लेस के एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं, ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं किसी स्थान की, एक चीज ध्यान दो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, ये अनस्टेबल है, क्या है, या ये टेम्परेरी होता है। अब ऐसा नहीं कि वहां पे गर्मी है तो गर्मी हमेशा रहेगी, वहां का वेदर वैसा है तो वेदर हमेशा वैसा रहेगा, नो। एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है, चेंजेबल, अंडरस्टैंड, अनस्टेबल, मतलब कि इसमें परिवर्तन होता रहता है समय के हिसाब से। अगर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या होता है, चेंज, परिवर्तन, चेंजेस होता है इसमें, ठीक है, चेंजेस। अगर ये चेंजेस अगर डे में हो रहा है, आज ऐसा है कल वैसा है, ठीक है, या फिर वीक में, या फिर ईयर, सम ईयर्स, ठीक है, मंथ्स, ईयर, अगर ये चेंज डेली हो रहा है या फिर वीकली, मंथली या फिर ईयरली, तो हम क्या कहेंगे, वेदर चेंज हो रहा है ना, वेदर चेंज हो रहा है। क्योंकि किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है तो चेंज होगी, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकता है वो एक दिन तक वही बनी रहे, अगले दिन चेंज हो जाए। हो सकता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन महीनों तक बनी रहे फिर चेंज हो, सालों तक बनी फिर चेंज हो ना। तो अगर उसमें इस बेसिस पे चेंज होता है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, वेदर है, क्या है, वेदर है। दिस इज व्हाट, वेदर, अंडरस्टैंड। और अगर पहले तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा ना, सब तो इसको पॉज करो।